इतनी बड़ी हार के बाद भी इनका कॉन्फिडेंस देख रहे, कह रहे हैं कि हार नहीं है, आपको हराया नहीं है। बिहार की जनता ने लिटरली कूट दिया है इन लोगों को। आपको ट्रैप में मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के लिए है कि आप लोग हमेशा वोट चोरी की बात करते हैं। बीजेपी अब बहुमत ला रही है तो वो वोट चोरी है। आपके समय पर जब इंदिरा गांधी की बहुमत थी वो वोट चोरी नहीं थी। मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करना हमारे लिए एक भूल थी? ये क्या हो तुम कौन सा झंडा गाड़ती हो जो आसमान में लहरा रहा है? हम तो गाड़े हैं, हाँ, लहराए भी हैं। हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको नौकरी आज चाहिए, 2047 में चाहिए। सर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे को नौकरी आज चाहिए। मोदी जी के पास उसका रोड मैप है, आपके पास उसका रोड मैप है क्या? अगर है तो आप मुझे बताएं, क्योंकि मेरा सवाल महागठबंधन से है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ जो बीजेपी के लोगों ने एनडीए को जिताया है वो अपीज होके जिताया है। क्या वहाँ के लोगों को, वोटर्स को लालची कह रहे हो? दोस्तों, बिहार में एनडीए की धमाकेदार जीत के बाद जिस तरह विपक्ष के कटर स्टाइल बयानवीर सामने आए हैं वो तो आपने देख ही लिया होगा। हार मानने का तो जैसे टैक्स लगता हो। आज डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा फिर आए अपनी वही थाली बजाओ एक्सपर्टीज लेकर, लेकिन इस बार बीजेपी प्रवक्ता और छात्रों ने मिलकर उन्हें ऐसी तगड़ी लाइव क्लास दे दी कि बंदे की बोलती ही बंद। पूरी वीडियो देखिए, मजा गारंटी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोको, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आप किसी प्रोसेस में विश्वास ही नहीं करते हैं। आप कहेंगे मौत का सौदागर, नेगेटिविटी, आप चुनाव हार जाएंगे। आप कहेंगे चौकीदार चोर है, नेगेटिविटी, आप चुनाव हार जाएंगे। आप कहेंगे वोट चोर, गद्दी चोर, नेगेटिविटी, चुनाव हार जाएंगे। और चुनाव आयोग गलत है, ईवीएम गलत है, देश की संस्थाएं गलत है। आपसे कोई सवाल पूछ ले तो वो जर्नलिस्ट गलत है। ये माओवादी मानसिकता है। आप अगर इस देश के संस्थानों में, इस देश की जनता में, इस देश की हर एक व्यवस्था में अगर विश्वास नहीं करते हैं और वो माओवादी मानसिकता लेकर आगे जाते हैं तो माफ कीजिए, बिहार की जनता ने पूरे तरीके से उसको रिजेक्ट कर दिया और बता दिया कि ये नेगेटिविटी इस देश में, बिहार में अब नहीं चलेगा। सही पकड़े हैं। चलिए माइक उठाइए, हर संस्था पर प्रश्न खड़े कर देना। धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। ये हालत हो गई है क्या आपकी? जो आरोप पीएम ने लगाए हैं उस पर जवाब। देखिए अंजना जी, बिहार की जनता को बधाई। एक नए उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि बिहार में जिन वादों पे सरकार आई है वो वादे पूरे करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम इनसे सवाल करते रहेंगे। अब तू है तो जो इन्होंने क्या किया है, हमारी संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, कल्चर क्या है, वो है एतत् देश प्रसूतस्य सका सासात कृ जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। जो उपनिषद कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने चरित्र से इस राष्ट्र का निर्माण करेगा, अपने व्यक्तित्व से अपना योगदान देगा इस राष्ट्र निर्माण में। लेकिन भाजपा क्या कहती है, हम 20% और 80% की बात करते हैं, कपड़े देख के पहचानते हैं। इसलिए हम इनसे सवाल करते हैं तो मोदी जी आएंगे और जो मन होगा, कभी परिजीवी बोल जाएंगे, कभी कुछ बोल जाएंगे, तो उनके पास जुमलेबाजी करने के सिवाय कुछ है नहीं। लोग तेरे को बताते तेरी तो जुमलाबाजी करना बंद करिए, मुद्दों पे बात करिए। आप देश के सर्वोच्च पद पे हैं, आप डरते किससे हैं? बात करिए मत। जनता ने क्यों नकारा? छोड़िए मोदी जी को। पर बताइए कि जनता ने क्यों ऐसे नकारा कि मतलब एआईएमआईएम के साथ बराबर पर कांग्रेस आ जाए? ये क्या क्या क्यों हुआ है? देखिए, इसको नकारना नहीं बोलते हैं। बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था तो उसको बोलते हैं हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा तो भोक्ष्यसे महीम और तस्मात् दुष्ट कौन्तेय युद्ध है निश्चय। मतलब युद्ध का निश्चय करो, हार और जीत होती रहेगी। ये चुनाव हारे ना, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक क्रम है, सतत प्रक्रिया चलने वाली है। अगर आज हम हारे हैं तो हम कई बार जीते भी हैं। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के उसको लेकर आते हैं कि 1947 से पहले हमने हिंदुस्तान को बनाया है, इस देश में कुर्बानी दिया है, खून दिया है। ये तो गद्दारों की कौम से आने वाले उस सभा के लोग हैं जिसपे आज कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान बनाया है, हमने हिंदुत्व बनाया। बताइए, हमारे सब कुछ, सूरज, नदी, पानी, धरती सब आपके आने के बाद आया। सब तो 2014 के बाद आया। इनके सांसद के ऊपर देशद्रोह का केस चल रहा है। पहली बात, इनके सांसद के ऊपर देशद्रोह का केस चलेगा। जल्दी 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 एक ही लाइन बोलूंगा, ज्यादा नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतनी बड़ी हार के बाद भी इनका कॉन्फिडेंस देख रहे, कह रहे हैं कि हार नहीं है, आपको हराया नहीं है। बिहार की जनता ने लिटरली कूट दिया है इन लोगों को। ये गजब बात हो गई, ये हार नहीं लग रही है इनको। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो इन सब ने कहा, लेकिन इतना तय है कि आज भी अगर स्थिति ये है, इतनी बुरी हार के बाद भी अगर स्थिति ये है कि वो हार को हार मानने के लिए तैयार नहीं है, इसे ही एक मानसिकता, मुस्लिम लीगी, माओवादी मानसिकता कहा जाता है। निकलिए इससे बाहर। गजब बेइज्जती है। बोलिए गालिब ताऊ में यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सारी दुनिया गलत है, ये सही है। बस ऐसे व्यक्ति को तो जूता मार के हटा देना चाहिए। कई कोनों से
देखिए देश के कई कोनों से इन्होंने ट्रेन चलाई और राकेश सिन्हा इनके सांसद थे, तो दिल्ली में 6 महीने पहले वोट देते हैं और 6 महीने बाद जाके बिहार में भी वोट डालते हैं। एक इनके सांसद दोनों उंगलियों में साई लगा के आते हैं, कहते हैं ह्यूमन एरर है। ये पागल हो गया। ह्यूमन एरर हो जाता है भाई। क्या देखिए एक मिनट, इस देश का संविधान ऐसा अलाउ करता है कि आप 6 महीने में अपना वोट हम आपको पूरा टाइम देते रहेंगे, आप सीट कितना भी लाए, ये वादा है मेरा आपसे। अंजना जी आप जल्दी से, छोटा रे मीडिया इसीलिए अपने इस्तेमाल के लिए माना जाता है। जल्दी, आपने एक फिल्म आई थी 1996 में जुदाई, वो देखी है क्या? नहीं, मैंने आप लोगों ने देखी है? भाजपा वाले फिल्म दिखाएंगे, बीच में ना बोल, बीच में भाजपा वाले फिल्म दिखाएंगे अंजना जी, फिल्म दिखाएंगे 2047 का सपना दिखा के आज वर्तमान शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी जी रुकिए ना, आप देखते हैं अंजना जी थोड़ी तो मर्यादा रखिए भाई। बोलिए हमको अच्छा ठीक है, आप लड़ाई नहीं करते, आप वोट नहीं मांगते, मैं बोल लेता हूँ फिर आप बोलिएगा। जल्दी। 1996 में एक फिल्म आई थी जुदाई, उसमें उपासना सिंह और जॉनी लीवर का किरदार था। जॉनी लीवर जाता है उपासना सिंह के पास, कहता है कि आप खाना खाएंगी, वो कहती है अब्बा जब्बा डब्बा। वो कहता है कि आप पानी पिएंगी, कहते हैं अब्बा जब्बा डब्बा। कहते घूमने चले, कहते हैं अब्बा जब्बा डब्बा। इनसे कोई सवाल पूछ लो, चुनाव आयोग, इनसे कोई सवाल पूछो ईवीएम, इनसे कोई सवाल पूछो वोट चोरी। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। अरे चुनाव के समय अगर कोलंबिया चले जाओगे तो हारोगे ही ना। चुनाव के समय अगर जंगल सफारी करोगे तो हारोगे ही ना। अगर आप एग्जाम के समय विदेश घूमने चले जाओगे तो क्या होगा? बाकी लोग यहाँ झाल बजाने नहीं आए, बाकी लोग झाल बजाने चाहिए, बस वोट चोरी। ऐसा नहीं है भाई, झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। इनसे कोई सवाल पूछे, कहते हैं अच्छे दिन आएंगे 2047 में। आज रोजगार आप मांगोगे, बोलेंगे 2047 तक हम एक उन्नत भारत बनाएंगे। तो 2047 का सपना जो है वो झुंझुना है। एक शब्द है हमारे शास्त्रों में धर्म परायण, दूसरा है धर्मांध। तो लोगों को धर्मांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो झुंझुना राहुल गांधी जी के पास है फिलहाल। तो अभी जनता ने थमा दिया उनको कि भाई सॉरी, संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग। क्या भाषा है ये? वो झुंझुना सिर्फ एक ही नेता के पास है इस समय इस देश में। चुनाव आ रहा, क्या बात बोली। महंगाई का सही है, मुस्लिम लीग की माओवादी कांग्रेस हो गई है, विभाजन हो जाएगा कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी और उनके मुखिया, उनके विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का जो लगातार बयान है वो नकारात्मक है। जब वो कहते हैं कि स्टेट से लड़ेंगे, भारत के स्टेट से लड़ेंगे, जब विदेशों की धरती पर जाकर कहते हैं लोकतंत्र नहीं है भारत में, जबकि हर जगह वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे पता चलता है कि लोकतंत्र बहुत मजबूत है। कांग्रेस पार्टी मोदी जी की कब्र खोदने लगती है तो उसमें लोकतंत्र मजबूत दिखता है। राहुल गांधी जी एक रणनीतिक रूप में बीमार हो गई है कांग्रेस, जब जो दवाई समझ में आता है वो खाते रही है। सही पकड़े हैं। लेकिन वैचारिक रूप में कांग्रेस का पतन बहुत तेजी से हुआ। जितना संस्कृत ये दीपक झा जी बताते हैं, राहुल गांधी जी को कहीं नहीं समझाते हैं आप। गीता के सारे श्लोक पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाचित कहीं नहीं समझाते हैं। वहाँ मुझे लगता है ये सब मंत्र पढ़ के धर्मांध बना रहे हैं आप जनता। मंत्र बिल्कुल अटल जी जब कहते हैं, अटल जी जब कहते हैं जिस पुण्य भूमि का कण-कण शंकर है, जहाँ गंगा हिमालय से निकलती है, उसकी हम पूजा और आराधना करते हैं। हमारी सभ्यता चीख कर दुनिया को कहती है कि 10,000 साल से पुरानी सभ्यता है। तो राहुल गांधी आकर के उसको ऐसे डमरू बजा करके नीचा दिखाएंगे। ये हुई ना बात। पावर पॉइंट आप भी सीख लीजिए और जाके गांव-गांव में पावर पॉइंट समझाइएगा वोट चोरी की। लगाइए थप्पड़ जनता वहीं पे जो वो कतार में खड़े होकर वोट देकर अपनी सरकार बनाती है, उस जनता को आप जाके बताते वोट चोरी हो गया। ये क्या तमाशा है? लोकतंत्र लोकतंत्र की अवधारणा को कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कुचल दिया है, इसीलिए उसको माओवादी कहते हैं। आप जाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे उसको आप जाते हैं संबोधित करने। बेशरम बेहया, शर्म आना चाहिए, तुमको डूब मरना चाहिए। आखिरी बार राहुल गांधी ने इस देश की मर्म को कब समझा मुझे नहीं मालूम। मुझे राहुल गांधी जी की चिंता नहीं है। सवाल ये है कि तेजस्वी, राहुल सब परिवारवादी लोग। अच्छा हो गया, चलिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपको ट्रैप मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के लिए है कि आप लोग हमेशा वोट चोरी की बात करते हैं। बीजेपी अब बहुमत ला रही है तो वो वोट चोरी है। आपके समय पर जब इंदिरा गांधी की बहुमत थी वो वोट चोरी नहीं थी। बोलो बोलो, टेल। तो या तो आप मानिए कि आजादी के बाद कांग्रेस ने वोटों का झोलमाल किया है, या मानिए कि आप बीजेपी काम कर रही है इसलिए उसको बहुमत मिल रही है। ठीक है, सही पकड़े हैं। एक साथ जवाब दीजिएगा, 3-4 सवाल इधर से कौन आई? मैं विधान तिवारी बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि बीजेपी को बार बार कहते हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं और कांग्रेस कहती है कि धर्म से कर रहे हैं, और अभी हम लोगों ने अभी तक सुना नहीं है कि असलियत में फ्यूचर में बीजेपी कैसे अपने वोट्स को रिटेन करेगी और कांग्रेस कैसे कैसे क्वेश्चन करेगी इन लोगों को और क्या फ्यूचर में ला सकती है। तिवारी जी ने ऐसा सवाल पूछा जो आउट ऑफ सिलेबस है नेताओं के लिए। रोड मैप किसी के पास नहीं है। That's true, yeah. नमस्ते सभी को, मेरा नाम अनुष्का है। मेरा सवाल महागठबंधन
आपसे है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ जो बीजेपी के लोगों ने एनडीए को जिताया है वो अपीज होके जिताया है। क्या वहाँ की लोगों को, वोटर्स को लालच, मतलब लालची कह रहे हो? अरे डूब मरो तुम। मेरा नाम कृष्णा है, मैं किरोड़ीमल कॉलेज से हूँ। मेरा सवाल आप में से किसी से नहीं है, मेरा सवाल प्रशांत किशोर से है। मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी आपसे, लेकिन आपकी